सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आज करेंगे शिखर जी की बात। जी हाँ, फेक न्यूज़, गलत न्यूज़, आंदोलन हल्का करने की बात कुछ इस तरह लगा दी आपने। कहाँ फंस गया पेज, आज आपको ये अगले 20 मिनट में मालूम चल पाएगा। शुरुआत हुई इसके साथ लगभग कल 3 बजे थे और यह बात IBC 24 एक चैनल ने शुरुआत कर दी। शिखर जी पर बड़ा फैसला आ गया है, अब इसे पर्यटन के रूप में वापस लिया जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह बात कही है कि तीर्थ क्षेत्र रहेगा अब सब में शिखर जी। बस इसी घोषणा ने एक हलचल मचा दी जैन समाज के अंदर। और उधर शिरपुर में आचार्य श्री द्वारा दीक्षाएं देने का कार्यक्रम चल रहा था, एक मुनि दीक्षा और 21 शुल्लक दीक्षा में। और तभी किसी ने पर्ची थमा दी आचार्य, और वहाँ भी घड़ी बजा दी 4:28 और यह घोषणा गुरुवर ने कर दी। शिखर जी को सरकार ने पर्यटन क्षेत्र से मुक्त कर दिया है। खबर चैनल महालक्ष्मी में पहुंचते देर नहीं लगी, पर इसी बात को लेने की बजाय पहले अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी ली। पता चला कि आज राजखंड विधानसभा के अंदर जमतारा के डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने शून्यकाल में यह मसला उठाया है शिखर जी का। अब उस शून्यकाल का यह पत्र देख रहे हैं और उस समय शोर शराबा बहुत हो रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी और माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हफीजुल हसन जी भी उस समय वहाँ मौजूद थे। दोनों में कुछ चर्चा हो रही थी, शोर में आवाज़ें नहीं आ रही थी और शायद IBC 24 ने उसी बात को लेकर वह घोषणा की थी। लेकिन तभी तत्काल शोर शराबा से विधानसभा स्थगित हो गई आज सुबह 11 बजे तक के लिए। और यह शायद यही बात थी जो बात उस चैनल पर आई थी। इतनी जानकारी मिलने के बाद भी चैनल महालक्ष्मी ने पुष्टि करी पहले इस समाचार की। दुनिया के सबसे बड़े तीसरे नंबर के अखबार दैनिक भास्कर के वरिष्ठ रिपोर्टर से कि क्या कहानी है, जरा सुनेंगे आप उसको। IBN 7 ने एक न्यूज चलाई थी आज अपने समय शिखर जी के बारे में। अवैध चलाई है 3-4 बजे। अच्छा, उसने कहा कि शिखर जी पर हेमंत सोरेन जी ने कह दिया, जैन समाज कह रहा है उसको पर्यटन से हटा देंगे। तो इसके प्रमाणित किसी और में, ना आपके या ना किसी और चैनल में खबर नहीं मिल रही है। तो ये क्या है खबर? नहीं, ये जो है ना बात सही है। बात सही है। हेमंत सोरेन ने जो है इस बात का खुलासा किया है। हेमंत सोरेन ने जो है इस बात का खुलासा किया है कि यदि प्रस्ताव जो है मेरे द्वारा भेजा गया है तो मैं इसको वापस लेता हूँ। ये कहा है ना? ये कहा है उन्होंने? अच्छा, हाँ, ये कहा है मौखिक रूप से कि प्रस्ताव जो मेरे द्वारा प्रेस में कहा, विधानसभा में कहा था। इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा, ठीक है ना? वो कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल। इसका नोटिफिकेशन जो है आज जारी हो जाएगा। लेकिन इसमें राजनीति ये जो है ना माजरा 2019 का है। हाँ। 2019 में जो है भाजपा शासित तत्कालीन सरकार, भाजपा सरकार द्वारा ही बिल्कुल रघुवर दास द्वारा करी गई थी ये कहानी। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस टाइम जब मैं यहाँ से पत्रकार हूँ, समीर शिखर जी पारस में बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो तब क्या है, हम लोगों ने खबर प्रमुखता से छापा था, ठीक है। अच्छा। तो उस टाइम फिर इस पर जो है इस मसले पर ब्रेक लगा दिया गया था। अच्छा। उसी मसले को मतलब कि ये हेमंत ने इसको फिर से एक बार रिकमेंडेशन किया है केंद्र को। तो इतना जो विरोध हुआ ना, विरोध पर उस चीज को पुनः वापस ले लिया गया। हेमंत सोरेन द्वारा ये जो है बोला गया है मौखिक रूप से, उसका लिखित नोटिफिकेशन आज रात में कोई भी चीज, जैसे CM यदि कोई भी चीज बोलता है तो उसका नोटिफिकेशन जारी होने में तो टाइम लगता है ना थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आज रात में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस पर खबर पढ़ने को आपको कल मिलेगा। कल सुबह मिल जाएगा हमें आप भास्कर में? हाँ, कल सुबह नहीं, मतलब कल वाले में जाएगा। अच्छा, मतलब हाँ। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपसे कब मिल सकती है मुझे? नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको सुबह मिल जाएगा। रात में जारी हो गया नोटिफिकेशन। और इतना सब पुख्ता करने के बाद चैनल महालक्ष्मी आपके पास यह ब्रेकिंग न्यूज के लगभग 5-5:15 बजे आपके पास लाया था कि यह कहानी आज हुई है, जैन समाज की है जीत हुई है। सुन रहे हैं आप, देख लीजिए, जिस बारे में फिर आपने कहा फेक झूठ सब कुछ कहा। उधर गुड़ायतन में इसकी चर्चा चल रही थी, संपर्क था रांची से और उन्होंने
6:38 थे तब शंका समाज में मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भी कुछ यह कह दिया। एक तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज ये समाचार फैला है कि ये नोटिफिकेशन डिनोटिफाइड हो गया है। हालांकि मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी संपुष्टि नहीं हुई है इस समय तक। अब 10-5 मिनट में हो जाए तो बात अलग है। मैं 6:38 पे बोल रहा हूँ, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर भावना भाई है, पूर्ण संभावना है कि 1-2 घंटे में शायद ये इसकी पुष्टि हो जाए। बस चर्चाएं चलने लगी सोशल मीडिया के अंदर, ये वो एक तरफ हाँ एक तरफ ना, और फिर रात के 10:51 पर IBC 24 ने अपनी बात का खंडन कर दिया, यानी यू टर्न ले लिया। चैनल महालक्ष्मी 10 मिनट खबर पहुंच गई। रात को 11:30 बजे फोन और मैसेज लगातार, पर यह सुन लें क्या उसने खंडन किया। तो देश भर में इस फैसले को लेकर विरोध देखा जा रहा था। इस बीच झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ देश भर में जैन समाज में नाराजगी देखी जा रही थी। झारखंड के CM हेमंत सोरेन की ओर से इस फैसले की वापसी की घोषणा किए जाने की खबर भी आई। हालांकि इस खबर की झारखंड सरकार ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और इसलिए IBC 24 झारखंड सरकार की ओर से घोषणा वापस लेने संबंधी चैनल पर प्रसारित अपनी खबर का खंडन करता है। बिना आधिकारिक पुष्टि के इस खबर को चलाने के लिए हमें खेद है। अब देर रात में कारण समझ के परे थे कि ऐसा यू टर्न उस चैनल ने क्यों लिया। पहले कहा फिर कहा, इसलिए हम संपर्क करते उसका इंतजार करने लगे, पर सुबह जब अखबार देखा तो भास्कर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। यह उसी रिपोर्टर ने लिखी थी खबर जिसने हमें कल कहा था कि कुछ ही मिनट बाद या कुछ घंटों में अधिसूचना जारी हो जाएगी। तुरंत फोन पर संपर्क किया उन्हीं रिपोर्टर से, तो क्या कहा उन्होंने जरा सुन लीजिए। हाँ, आज अखबार में आपका ये है कि कोई ऐसा वो बात ही नहीं हुई है। हाँ, आज अखबार में तो मैं छापा हूँ। एक्चुअली में बिना नोटिफिकेशन के मैं भी नहीं छाप सकता ना। हाँ। लेकिन आपका जो है ये इसमें गूगल में मैं नोटिफिकेशन को सर्च करने का रात में 12:30 बजे तक इंक्वायरी कर रहा था। हाँ हाँ। कि कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ हो। लेकिन बस मात्र एक खबर जो है, झारखंड के जो पर्यटन मंत्री है ना हफीजुल हसन अंसारी जी, उनका स्टेटमेंट एक वायरल हो रहा है। उसमें जो आपका गूगल में कोई न्यूज ही है जो चला रहा है, तो उसने जो है स्टेटमेंट दिया है कि हाँ। जो है इस प्रस्ताव को वापस लिया जाता है। लेकिन ये कंफ्यूजन ये है कि इसे प्रस्ताव को ये वापस ठीक है बोल देगा कि हम ले लिए वापस, लेकिन ये इनके हैंड का चीज नहीं है ना। ये तो इनके हैंड का चीज है नहीं। और ये SBN न्यूज वाला कैसे चला दिया ये पता नहीं। आपने भी कहा था ना कि वो अधिसूचना रात तक जारी हो जाएगी। हाँ हाँ, मौखिक रूप से तो अधिसूचना मौखिक रूप से तो चल रहा है। अधिसूचना जारी हुआ कि नहीं, अभी मैं रांची कॉल लगाता हूँ। अभी रांची से बात करता हूँ। वैसे ये बात हुई थी, हेमंत सोरेन जी ने कहा था मौखिक रूप से। ये हेमंत सोरेन और ये हफीजुल हसन अंसारी पर्यटन मंत्री दोनों का स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब लिख करके आ रहा है। बस क्या था फिर एक बार शुरू हो गया फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, खबर, आंदोलन फेल करने के लिए बहुत कुछ चलना शुरू कर दिया। यह सब आपने आज पढ़ा भी होगा कि सब गलत न्यूज़ चलाते हैं, खबर देखते नहीं हैं, और ये चला। पर हकीकत में किसी ने इसको पेच क्यों फंस गया। अधिसूचना जारी होनी थी। आपको बता दें, विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि यह घोषणा होनी थी कि पर्यटन हटा के इसको तीर्थाटन या तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। पर बात का पेच फंस गया। इस बात पर अटक गया कि तीर्थ क्षेत्र किस विभाग में जाएगा। ऐसा कोई विभाग ही नहीं है, और अधिसूचना जारी कैसे हो जाएगी जब कोई विभाग ही नहीं है, तो यह करा क्या जाए। बस बनती बनती बात यहीं पर लटक गई। और अब पिक्चर में सामने आ गए पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग के सचिव मनोज कुमार जी। उन्होंने बाकायदा विज्ञप्ति दी। पारसनाथ के पर्यटन क्षेत्र घोषित होने का यह मतलब नहीं, जो आप कतरनों में देख रहे हैं, कि वहां राज्य सरकार की योजना कोई बड़ी संरचना स्थापित करने की है। उसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसलिए घोषित किया गया है ताकि राज्य सरकार यदि जैन धर्मावलंबी को सुविधा के लिए छोटा मोटा काम करना चाहे तो कर सके। इसके लिए पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने का आदेश वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने जून 2019 में पारसनाथ को इको टूरिज्म के रूप में घोषित किया है। वहीं राज्य सरकार ने
2019 में ही पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। जो हमने आपको बताया था, चैनल महालक्ष्मी ने पहले ही आपको खुलासा कर चुकी है कि राज्य सरकार की नीयत क्या थी। इसके बाद वहां कोई नई संरचना विकसित नहीं हुई है। उन्होंने मांस आदि के बारे में स्पष्ट कहा कि पारसनाथ में मांस मदिरा का उपयोग पहले से ही वर्जित है और बुधवार को ही उसे सख्ती से लागू करने का आदेश गिरिडीह के डीसी को दे दिया है। पारसनाथ में शराब और मांस की बिक्री नहीं होती है। वहां इसके प्रतिबंध को लेकर कई जगह पर बोर्ड भी लगाए हैं। अब इसको सख्ती से लगाने की जरूरत है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप आंदोलन कहें, रैली कहें, सभा कहें, जब कुछ भी करने के लिए पहले जो चैनल महालक्ष्मी बार बार आपसे अपील करता रहा है, विनम्र अनुरोध करता रहा है, अब मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया, अधिसूचना वापस नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या, कब, जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। कि हम लोग कोई भी बात को सोचे समझे बगैर जब तूल दे देते हैं तो कई बार हम लोगों के लिए लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। सम्मेद शिखर जी के लिए जो नोटिफिकेशन आया केंद्र सरकार का 2019 का, 2 अगस्त 2019 का है, 5 अगस्त को प्रकाशित हुआ है गजट। उस नोटिफिकेशन के बाद लोगों ने पूरे देश में एक अलग प्रकार का उबाल उत्पन्न किया, पर लोग उसकी तह में नहीं गए। ये नोटिफिकेशन तो सरकार ने आज किया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखिए, 1985 या 86 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत संरक्षित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको इको सेंसिटिव से जोड़ना होगा और वो अपनी सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें प्रतिषिद्ध होगी, यानी प्रोहिबिटेड होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो विनियमित होगी, यानी रेगुलेटेड होगी। वो तो बाध्यता थी और उसमें नहीं 1 से 25 किलोमीटर तक का हो सकता था। ये नोटिफिकेशन के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे समाज की आवश्यकता भी थी। और ये नोटिफिकेशन सम्मेद शिखर जी के नाम पे निकला, पर ये जनरल टेम्पलेट था 400 अभयारण्यों के लिए। जहाँ जहाँ निकला उसके साथ जोड़ दिया गया। उस नोटिफिकेशन के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक मैनेजमेंट प्लान झारखंड सरकार ने बनाया। मैंने उस पूरे प्लान को भी पढ़ा। उस प्लान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी थी जो हमारे समाज की भावनाओं को प्रभावित करने वाली थी। सरकार की एक बाध्यता है कि कुछ कार्यों में सरकार के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जो ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट कैसे करे। झारखंड सरकार, उसके मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल 3 दिन पहले मिला था। उनने आश्वस्त किया था, आप लोगों ने जैसी सूचनाएं दी है उसके अनुसार, आप लोगों के अनुसार शायद ये डिनोटिफिकेशन हो गया, अभी समझ में आएगा। पर झारखंड सरकार के सचिव सुखदेव सिंह जी इस क्षेत्र के प्रति बड़े गंभीर, वो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और क्षेत्र के विकास के लिए खुद पैदल पर्वत पर गए थे। इन्होंने देखा, पूरे पर्वत को देखा, और पर्वत को देखने के बाद यहाँ की दुर्वस्था को देखकर इन्होंने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, कुछ पुण्य का कार्य कर लूँ। तो यहाँ के लिए उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, 7 करोड़ रुपया सेंक्शन किया और सफाई अभियान को खुद मॉनिटर कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर। 12 ट्रक कचरा यहां से निकला है। वन विभाग के द्वारा आपत्तियां आई, उसको भी उनने सेटल किया। अब इनके सामने एक दुविधा थी। उनका संदेश मेरे पास आया कि मैं फंड दूं तो कहां से दूं, कोई विभाग ही नहीं है।
तो पर्यटन से देना पड़ता है। उनका कहना था कि मैं अपने रहते क्षेत्र की पवित्रता को कभी खंडित नहीं देख सकता, सपने में नहीं सोच सकता। लेकिन चूंकि ये बातें आई, बहुत तेजी से फैल गई। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब, उनसे संपर्क किया गया था। 3 दिन पहले हमारी टीम उनके पास भी थी सोमवार को। उसी दिन सोमवार को देखिए, आप देख रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कह दिया था कि महाराज श्री, इस समस्या का जल्द समाधान निकालेंगे, और टूरिज्म से दिक्कत है तो हम इको टूरिज्म की जगह इको तीर्थाटन की बात सोचेंगे। प्रक्रियाएं चल रही है और वो होगा, पर सरकार के सामने भी कुछ समस्याएं हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो तो सरकार ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते। इन बातों को समझना चाहिए। सभी बड़े संस्थानों, कमेटियों की तरह आज फिर चैनल माइक दोहराता है, हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर तीर्थ क्षेत्र चाहिए, तथा यहाँ पर कोई भी उद्योग, किसी तरह का छोटा बड़ा कुटीर नहीं चाहिए। और मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने भी इस पर मोहर लगा दी। सुनिए जरा। हमारी जो भावनाएं हैं वो यही है कि हमें टूरिज्म अगर इस तरीके से आ गया तो दिक्कत आएगी, हमारी पवित्रता भविष्य में खंडित हो जाएगी। वर्तमान सरकार से हमें संशय नहीं है, लेकिन एक बार कोई कानून बन जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए समाज का एक ही निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन को या तो डिनोटिफाई किया जाए या इसे संशोधित किया जाए, और जो थोड़े बहुत संशोधन हैं वो संशोधनों से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। जो चर्चाएं आज आई है, अधिसूचना के बहुत लाभ हैं, पर हाँ, केंद्र से नहीं, केंद्र छोटे से महत्व है, राज्य सरकार के पाले में ही हमें उसकी गेंद उसके पाले में। सुनते हैं मुनिश्री प्रमाण सागर जी से भी। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने आंदोलन किया, वस्तु स्थिति को समझिए, इसमें जितना हो सकता है वो होगा। डिनोटिफिकेशन अगर हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पर्वत के खनन से और चीज़ों से बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे परिक्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कराना हमारा लक्ष्य है, और सरकारों ने आश्वस्त किया है। और एक बात बताऊं, केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार तो केवल नोटिफिकेशन में 1-2 परिवर्तन कर रही है। सारा जोनल प्लान झारखंड संस्कार को बनाना है। तो सरकार से कोई काम अगर आपको लेना है तो तरीके से लीजिए, गालियां दे के नहीं ले सकते, अच्छे से कीजिए। हम शोर कहाँ बना रहे हैं, गलत जगह तो नहीं। बात रांची में होनी चाहिए, गिरिडीह में होनी चाहिए, हम दिल्ली में कह रहे हैं, पर बात चीफ सेक्रेटरी झारखंड के ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया हुआ है और वह इस पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर से सुन लीजिए। जो जोनल प्लान बनेगा, मास्टर प्लान अभी जो बना है वाइल्ड लाइफ का, आगे जोनल प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना है, अभी वाइल्ड लाइफ का बना है, इसका जोनल प्लान अभी बाकी है। उसमें सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होगी। इसलिए आज मैं सारे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि थोड़ा हमारे जैन होने का प्रमाण भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। रात के 12 बजे फोन करके कोई गालियां दे किसी राज्य के मुख्य सचिव को, तो क्या ये शोभास्पद है? ये पूरे के पूरे जैन समाज के लिए घोर लज्जा का विषय है और निंदनीय। हम क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं? हमें इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अभी जो सूचनाएं गई है, बाहर आई है, सरकार के माध्यम से आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा अगर हो जाए, मेरा अभी संपर्क नहीं हुआ है, संदेश मेरे पास संभवतः आ जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने जिस दिन प्रतिनिधिमंडल मिला, उनने पहले ही दिन बोल दिया था कि ठीक, तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को रखना हमारा धर्म है। जैसा चैनल महालक्ष्मी बार बार आपसे कहता रहा है, हमें किसी रूप में भी इसको सभा और शालीनता से करना चाहिए। पत्र सही रूप में, सही जगह, सही वास्तव में जिस जगह कहनी है वही कहना चाहिए। ये नहीं कि हमें छोटा नहीं पूरा चाहिए, हमें रद्द करना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। और मुख्य बात, शालीनता मत छोड़िएगा। सुनते हैं प्रमाण सागर जी जो स्पष्ट इस बारे में कह रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। नहीं भी मानती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं,
क्योंकि आश्वासन है, सरकार में हम जो भी मांग रखें शालीनता के साथ रखें। हम अपने संस्कारों को न खोएं। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारी एक छाप है पूरी समाज में, वो छाप बनी रहनी चाहिए। यदि अहिंसा की पुजारी भी भावनाओं में बहकर हिंसा की बातें करने लगेंगे तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इन बातों को सब ध्यान रखें। मैंने जो बात कही है, मैं आप सबकी बातों को समझता हूँ। शिखर जी हमारा प्राण है, यदि कुछ ऐसी बात होगी तो सबसे आगे मैं आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ। जिन लोगों ने माहौल बनाया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, समाज को जगा दिया। लेकिन सही रीति से सरकार से बात तो करिए आप। संवाद होना चाहिए, गाली गलौच नहीं, अनर्गल प्रलाप नहीं, तब हमारा काम होगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, जैसी चर्चाएं मेरे पास तक है, कोई चिंता करने की बात नहीं। सुरक्षित था, है और रहेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। फिर भी राजनेताओं की बात पर तब तक विश्वास नहीं करना जब तक पक्की मुहर न लग जाए। इसलिए हमें जब जरूरत पड़ेगी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों ने संलेखना संथारा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया था, पर हमारे मुख से कोई नारा नहीं निकला था, पर हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी थी। हम चीखने चिल्लाने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, वो हमें मिलेगा, कहीं से उसका खनन नहीं होगा। हम बार बार इस बात को चेता चुके हैं कि हमारी गलत दिशा और गलत आवाज़ हमारे इस सारी बातों को गलत जगह ले जा रही है और गलत घटनाएं होने लगी हैं वहाँ पर। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, अब इस बात में मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने भी मोहर लगा दी है। एक बार सुनेंगे आप। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ भी रिएक्शन करते हैं तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है, वो बहुत भयानक होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ पूरे दिन में, तो मुझे लगा कि कहीं बनता काम ना बिगड़ जाए। इसलिए संदेश मैंने सबको दिया है। सभी आंदोलनकारी जिन्हें संवेद शिखर से प्यार है, इस संदेश को गंभीरता से समझेंगे और जो भी बात कहें एक शालीन तरीके से करें, तभी इसका लाभ होगा। बस यही बात थी। घोषणा होती है, बंद हो जाती है, पर्यटन से तीर्थन होते हुए पेच फंस जाता है। आज यह खुलासा आपको सब करना था कि कहाँ की बात कहाँ हो गई। झारखंड में होमवर्क हो रहा है। एक बार फिर कह रहे हैं, कुछ समय अगर शांत रहते हैं तो कहते हैं आराम से काम हो भी जाता है। विश्वास कीजिए संतों पर भी और करने वाली कमेटियों पर भी। सादर जय जिनेंद्र।